हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम बूस्टर चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इस सेशन को करने के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और ये बिल्कुल नए पैटर्न पे बनाए गए हैं, जैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए आपका क्या स्कोर रहा और लास्ट तक देखिए, बहुत कम ही समय में इन सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है हम भारत से क्या सीखे। इसका है फ्रेडरिक मैक्समूलर और ये है भाषण, इसकी विद्या। अब देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो ये जो कहने वाला था महात्मा गांधी था, स्वामी विवेकानंद था, अंबेडकर था, गुणाकर मूले था। तो आप लोग को ये जब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वेदांतियों का वेदांती है। किसको कहा था? मैक्समूलर साहब को कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक बार देखते हैं। हारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हकल्स को, वारिंग हेस्टिन को, विलियम जोन्स को। किसको मिला था? आप लोग को पता होगा वारिंग हेस्टिन को मिला था। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। 3 क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर में क्या है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया था? अब देखिए मेघदूत विदेशियन थे और उन्होंने जो था क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया था? तो ग्रीक भाषा में किया था, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, और चौथा क्या है उसको एक बार भी देख लेते हैं कि जर्मन भाषा में क्या था। तो आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सही आंसर डी होगा। जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। जर्मन भाषा में किसने? फ्रेडरिक मैक्समूलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए चौथा क्या है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? तो देखिए इसका व्याख्या किसने किया था? मैक्समूलर ने किया था, गुणाकर मूले ने, नलिनी विलोचन शर्मा ने, अमरकांत ने। तो ये सब का कोई इससे संबंध नहीं है। संबंध किसका है? मैक्समूलर का। इसका सही आंसर मैक्समूलर होगा। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो आंसर नहीं होगा उनको पहले कट कीजिए, उसके बाद जो आएगा एक अपने आ जाएगा या दो आएगा। अगर याद ना रहे तब, याद रहे तो डायरेक्ट मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। इस सेशन को करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। 5 क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन उसको देखते हैं। देखिए कांट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समूलर ने किन भाषा में किया था? किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में किया था, जर्मन में, हिंदी में, लैटिन। किसमें किया था? आप लोग को पता होगा इसका भी जर्मन भाषा में ही अनुवाद किया था उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो देखिए इस लिपिजिंग विश्वविद्यालय में जो मैक्समूलर किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था उन्होंने। संस्कृत का, हिंदी का भी नहीं किया था, जर्मन का भी नहीं, उसके बाद उर्दू का भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं हम। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग को पता होगा मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्समूलर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8वां पे चलते हैं हम। अब देखिए पारसियों के धर्म के नाम क्या है? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैदिक धर्म है, जरथुस्त्र धर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग अपना स्कोर चेक कीजिए तब कमेंट में कीजिएगा। अब 8 तक हम बता दिए, 9वां प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जनरल किंगडम का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध किससे था? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो आप लोग को ये पता होगा इसमें क्या था, पुरातत्व, पुरानी चीज़ों से भी संबंध दिखाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। तो चलिए 10 नंबर हम प्रश्न बताने वाले हैं। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये बताए थे आप लोग को कि कहाँ मिला था। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, दिल्ली, दूसरा क्या है गांधीनगर में, तीसरा क्या है वाराणसी में, चौथा क्या है श्रीनगर में। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कहीं ना कहीं पता होगा और अच्छी तरह से पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न पे हम चलते हैं और देखिए 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? नाइट की उपाधि किसे दी थी? मैक्समुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी। आप लोगों को पता होगा प्रेडिक्स मैक्समुलर में, मैक्समुलर जो लिखा है हम भारत से क्या सीखे, इसमें इस सब चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में इस सब तीनों का कोई संबंध है। इससे स्पष्ट होती है कि मैक्समुलर को साहब को ही दिया गया था, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी। ऐसे याद रखिए, हम लोग को तो याद है, आप लोग को याद नहीं, तो इस लॉजिक से रखिए याद। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। देखिए इसमें टाइम बहुत कम लगेगा और बहुत ऑब्जेक्टिव सीख जाइएगा। तो इसको हम फटाफट बताते हैं और मैथ का भी सॉल्यूशन आएगा और ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव आएगा इस चैनल पे। और जितना बताते हैं उतना कीजिएगा। अगले बार से मैथ पूरे पढ़ाएंगे और अगर दिक्कत हुआ तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं क्या है 12 में क्या है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हर एक कोई जानता है, ये क्या था, बिहार में है। और इसको क्या किया गया, ध्वस्त कर दिया गया था। समझ गए आप लोग अभी, लेकिन फिलहाल चालू है ये, इतना बात पता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 को देखते हैं। अब देखिए 13 में क्या है, नृवंश विद्या का संबंध किससे था? तो किससे था? वनस्पति से था, प्राणी से था, मानव से था, अंतरिक्ष से था, किससे था? देखिए इसमें जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नृवंश का विद्या का संबंध था, इसका संबंध मानव से था, मानव से। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको देखिए। 14 क्या है, दारिस क्या है? दारिस क्या था? चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का था, सोने का प्राचीनतम सिक्का था, एक देवता था, एक धार्मिक ग्रंथ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा, सोने के ही ये घड़ा मिला गया था कि चांदी के घड़ा मिला गया। ये दोनों में आप लोग कंफर्म होंगे, दोनों में से कौन मिला गया, उसके बाद इसका डिपेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आप लोग को पता होगा, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का का घड़ा मिला था, समझ गए। और आप लोग को पता होगा दारिस सोने का सिक्का 172 दारिस आप क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो वही बात था कि दारिस क्या था, तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था, ये बात पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए 10 मिनट में 15 क्वेश्चन से अभाव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1860, 6 नवंबर 1860,
6 दिसंबर 1827। आप लोग को पता होगा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान से था। ऑप्शन नंबर डी है। प्लेटो का संबंध किससे था? यूनान से था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बारह क्या है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसका जो है आप लोग को पता है, भारत से हम क्या सीखे, इसका कौन रचनाकार है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यहाँ क्या है? मैक्स मुलर है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, शाहनामा का रचनाकाल क्या था? 7वीं 8वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं, चौथी, पश्चिमी, छठी। देखिए, शाहनामा का रचनाकाल क्या था? 10वीं और 11वीं सदी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, संस्कृत का अग्नि शब्द का लैटिन में किस रूप से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द का लैटिन रूप किससे मिलती है? अग्निस से ओग्निस से किससे मिलती है? आप लोग को पता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इग्निस। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करके जाइए आप लोग एग्जाम में। हम खुद एक्सपेरिमेंट करके, अपना पढ़ के, अच्छा परफॉर्मेंस करके आज 5 साल से हम टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हरकस क्या थे? वनस्पति विज्ञान, भू भूगर्भशास्त्री, प्राणी विज्ञान, पुरातात्विक क्या थे? वनस्पति विज्ञान थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जॉन ने जो है भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1950 में, 1990 में, 1983 में, और 1750 है और 1790 है, और यहाँ पे 1783 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है। 1783 ईस्वी में सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था सर विलियम जॉन ने। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हम देखिए, मुंडा किस देश का जनजाति है? देखिए, मुंडा किस देश का जाति है? मुंडा किस देश का जाति है? तो ये पता होगा, भारत की जाति है। ये बेसिकली झारखंड राज्य में पाए जाते हैं मुंडा जाति के। जैसे बिरसा मुंडा थे, कहाँ थे? भारत में थे। ऑप्शन नंबर डी को जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ में जो है नए सिकंदर के विशेषण किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? नए सिकंदर किसके रूप में हुआ है? भारत के वीरों के लिए हुआ, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर
सिख हो जाता है। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ही किया गया था नए सिकंदर का ही प्रयोग और इसका विशेषण हुआ। समझ गए? आप लोग को हिंदी में भी पढ़ना है व्याकरण में, उसका भी ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब। अब देखिए भारत कहाँ बसता है, फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार भारत कहाँ बसता है, ये ऑब्जेक्ट 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा। फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार भारत कहाँ बसता है, तो दिल्ली के पास, मुंबई के पास, शहरों के पास, गाँवों के पास। तो गाँवों के पास जो है भारत बसता है, गाँव में। गाँव में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को जाता है। देखिए और 6 ऑब्जेक्टिव बचा है, इसको कर लीजिए, एग्जाम में 100% बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसॉन जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में, दिल्ली भारत में, कहाँ हुआ था जन्म? इस क्वेश्चन का आंसर हमको तो बताने का इच्छा नहीं करता, फिर भी बता देते हैं, नहीं तो आप लोग को एक क्वेश्चन टास्क में मिलेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसॉन जर्मनी में हुआ था। इसीलिए न मेघदूत की रचना जो है, मेघदूत की रचना जो है उन्होंने जर्मन भाषा में किया था। क्यों किया था? क्योंकि जिसका जर्मनी में ही जन्म हुआ था। जिस भाषा को आप जानिएगा उसको भी चेंज कर सकते हैं, वैसे तो किसी भाषा को कर सकते हैं जिसकी जानकारी है, लेकिन इसका मूल भाषा था जर्मन। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग था, हम देखिए वारेन हेस्टिंग कौन, अब वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग कौन था? 26 का देखते हैं। भारत का गवर्नर था, फारस का राजा था, महान दार्शनिक था, प्रसिद्ध समाज सुधारक था। तो आपको पता होगा वारेन हेस्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 27 को देखते हैं। मैक्समुलर के पिता का नाम क्या है? मैक्समुलर के पिता का नाम क्या है? विलियम मुलर, हेस्टिंग मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर, क्या था? ऑप्शन नंबर ए होगा विलियमन मुलर, विलियमन मुलर इसका जो था पिता का नाम था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, 2026 में आने की पूरी संभावनाएं है। क्वेश्चन नंबर 27 को स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 3 क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। प्रथम मानव का क्या अर्थ है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आए हैं, जो आएगा तो इसके लिए लेफ्ट मत कीजिएगा। प्रथम मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। इसका जो हो जाएगा प्रथम मानव का अर्थ ही होता है प्राचीन मानव, यानी कि पुराने ज़माने के आदमी को ही कहा गया है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में क्या था? 29 का क्या है? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग को, विलियम हेंस मुलर को, फ्रेडरिक मैक्समुलर, इनमें से कोई नहीं। अब पता होगा ये तो गलत है। अब फ्रेडरिक मैक्समुलर चैप्टर का नाम था, चैप्टर जो लिखा है उसका नाम था, उसके पिता का नाम है। वारेन हेस्टिंग को ही मिला था, सोने के भरा हुआ घड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं आप लोग के लिए, SW के, देखते हैं कि कौन कौन इसको बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो किसके जीवन में हो गया था? विद्याशास्त्र, नीति कथा, भाषा कथा, देवत विज्ञान, देवत विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको हम HW देने वाले। इसको जो बच्चा कमेंट करेगा उसको हम अपना नंबर सेंड करेंगे, और उसको अपना नंबर सेंड करेंगे और उस पर उसका हम मैथ का हर एक चैप्टर का डाउट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स टीचर हैं
और हिंदी संस्कृत में भी अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है। 10th तक ऑल सब्जेक्ट का है। हम वैसे बेसिकली मैथ साइंस पढ़ाते हैं और आप लोग को हम अपना नंबर सेंड करेंगे जो बच्चा इस क्वेश्चन का सही अर्थ बताएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं HW में चैप्टर 4 का। एक ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए, आप लोग ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए जिससे कि हमको पूछिएगा, हमको देखना पड़ जाए बुक को। यही हम आप लोग को HW देते हैं, काहे कंफ्यूज करें, काहे कि बीच से पढ़िएगा आप लोग और उसमें फंसाने का कोशिश कीजिएगा हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।